हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे क्या सिविल डिसओबीडियंस, मतलब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या इफेक्ट ने प्रभाव पड़े? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी? 1930, यानी इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। जब लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच मुलाकात हुई थी 1930 में, तब गांधी जी ने ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। क्योंकि जो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगों में से किसी को भी की नहीं मानने से इनकार कर दिया, तो इस तरह से गांधी जी ने एक अपने आंदोलन में क्या सविनय अवज्ञा यानी क्या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या शुरुआत करने की क्या है इन्होंने प्रारंभ की। तो गांधी जी ने एक प्रकार क्या अहिंसा का नारा लगाते हुए जो गांधी ने क्या इनकी कुछ जो लॉर्ड इरविन ने क्या गांधी जी की कुछ बातों को नहीं माना, कुछ शर्तों को नहीं माना। तो आज हम उसी बारे में जानेंगे कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए लॉर्ड इरविन की घोषणा। तो लॉर्ड इरविन ने कब घोषणा की थी? 1929 में, 1929 में लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की थी। ओके, उसके बाद है सेकंड में आपके दिल्ली घोषणा पर। तो हम देखते हैं जो लॉर्ड इरविन की घोषणा में क्या कहा गया था। तो लॉर्ड इरविन की घोषणा 1929 में देखते हैं महारानी की ओर से। किसने कहा? लॉर्ड इरविन ने क्या कि जो इंग्लैंड की जो महारानी है, तो महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से क्या करने कहा गया? मुझे यह करने को कहा गया कि मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने का आदेश, मतलब एक फरमान जारी हुआ कि सरकार के निर्णय में, जो उस समय थी ना ब्रिटिश सरकार के निर्णय में 1917 की जो घोषणा हुई थी ना, तो 1917 की घोषणा से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं। ये कौन से घोषणा किए गए? 1917 की जो घोषणा हुई थी ना, उसमें यह बात कही कि भारत की जो विकास के लिए क्या भारत के विकास की जो स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए हैं, उनमें क्या है? डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है ना, ये उनमें क्या है? डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति जुड़ी हुई है। तो ये कौन सी बात में की गई? 1917 घोषणा में की गई कि जो ये भारत की जो हम विकास की बात कर रहे हैं ना, वो क्या स्वाभाविक मुद्दे, ये जो स्वाभाविक मुद्दे थे उसमें दिए गए हैं। तो उसमें क्या है? डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति। तो उसमें भारत को क्या है कि फ्री स्वतंत्र डोमिनियन स्टेटस की जरूरत थी। तो इसमें कहा है कि जिसमें डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति जुड़ी हुई है। ये कौन कह रहा है? ये महारानी की घोषणा की थी 1917 की घोषणा में ना। तो जिसमें लॉर्ड इरविन ने यह भी वादा किया। अब देख लॉर्ड इरविन ने क्या प्रॉमिस किया? लॉर्ड इरविन ने यह प्रॉमिस किया कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉर्ड इरविन जब भारत के वायसराय बन के आए, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि जैसे ही साइमन कमीशन, मतलब जो साइमन कमीशन थी ना, जो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम क्या एक गोलमेज सम्मेलन कहाँ बुलाएंगे? लंदन में बुलाएंगे। ये किसका कहना था? ये लॉर्ड इरविन का कहना था ना, कि जैसे ही क्या साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, हम क्या भारतीयों को एक गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन बुलाएंगे। उसके बाद देखते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। ये तो लॉर्ड इरविन की जो घोषणा है, तो लॉर्ड इरविन ने तो अपनी बात कह दी। उसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र में कब क्या हुआ था? तो दिल्ली घोषणा पत्र ये हुआ था आपका 2 नवंबर 1929। तो ये दैट इंपॉर्टेंट है। 2 नवंबर 1929 को जो देश के जो प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 2 नवंबर 1929 को जो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे, उनका क्या एक प्रमुख सम्मेलन हुआ ना, जिसमें क्या है एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र जिसे क्या है दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, तो देखते हैं जो हम दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की और क्या क्या इस रिपोर्ट में बातें कही गई है ना। तो देखते हैं यह बात स्पष्ट। तो इसमें पहला है आपका, यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या? ये दिल्ली घोषणा पत्र में यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन, ये जो गोलमेज सम्मेलन है का उद्देश्य, जो गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस बात पर विचार निर्णय विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनियन स्टेटस, ये जो बार बार आ रहा है ना, डोमिनियन स्टेटस, तो एक प्रकार से भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। तो इसमें क्या है गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें यह बात कहा गया था कि किस समय हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, बल्कि इस बैठक में क्या है इसे लागू करने की योजना बनाना।
तो देखिए जब ये घोषणा पत्र जारी हुई तो इसमें लोगों को क्या क्या कि हम भारतीयों को कब डोमिनेट देंगे, एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य देंगे, तो इसको क्या एक बैठक बुलाने के लिए क्या लंदन में क्या गोलमेज सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। ये किस किस घोषणा पत्र में हुआ, ये आपका दिल्ली घोषणा पत्र में हुआ। उसके बाद इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत, देखिए जो घोषणा पत्र में क्या है, दिल्ली घोषणा पत्र में इस बैठक में जो आपका कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब कहने का है कि जो दिल्ली घोषणा पत्र में जो इस बैठक में क्या है कांग्रेस का एक पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब इस बैठक में कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता भाग लेना चाहिए ना। तो है अब तीसरा है इस राजनीतिक अपराधियों को समाधान किया जाए। क्या अब इसमें दिल्ली घोषणा पत्र में क्या कहा गया कि राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान दिया जाए और तथा क्या सहमति की एक सामान्य नीति तक की जाए। मतलब दिल्ली घोषणा पत्र में ये कहा है कि जो भी हमारे जो राजनीतिक बंदे हैं उनकी क्या है उनको क्षमादान दिया जाए, सहमति की एक सामान्य नीति तक की जाए। मतलब उनमें क्या है आपसी सहमति मिलाकर हमें अपराधियों को क्षमा करना चाहिए, उनको क्या पूरी तरफ से रिहाई करनी चाहिए। ओके, उसके बाद है 29 दिसंबर 1929 को वायसराय, देखिए अब यहाँ पे लॉर्ड इरविन आता है। 29 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को क्या है अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार की जो भिड़ंत का दौर क्या है, भिड़ंत का दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गई थी। तो क्या लॉर्ड इरविन के सामने इस सब बातों को रखा गया दिल्ली घोषणा पत्र में। तो जब लॉर्ड इरविन के सामने इन बातों को रखा गया तो लॉर्ड इरविन ने क्या इन सब बातों को अस्वीकार कर दिया। और एक प्रकार से क्या है ये लॉर्ड इरविन के विरुद्ध क्या है अस्वीकार किए गए, उनकी मांगों के कारण क्या है लॉर्ड इरविन और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक खाई पैदा हो गई। तो इस तरफ से क्या है जो आंदोलन, तो इसमें क्या नेक्स्ट हो क्या एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस आंदोलन में जो गांधी जी ने क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दी। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जो फरवरी आपका फरवरी में जो साबरमती में कांग्रेस की बैठक में, देखिए अब लॉर्ड इरविन ने तो गांधी जी की बातों को नहीं माना, तो गांधी जी ने क्या किया, तो फरवरी में क्या गांधी जी ने अपना जो आश्रम थे साबरमती में वहां कांग्रेस की एक बैठक में सर्वसम्मति बैठक बुलाई। और क्या है गांधी जी और उसके सहयोगियों को नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व संचालन, यानी क्या जो नागरिक अवज्ञा नेतृत्व का क्या है संचालन सौंपा गया। ये क्या गांधी जी के अनुयायी द्वारा सौंपा गया। ओके, किसको सौंपा गया, गांधी जी को। तो गांधी जी क्या है जो अपना आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्ण आश्वस्त होना चाहते हैं कि देखिए अब जैसे कोई भी हम आंदोलन करते हैं तो गांधी जी क्या है अपनी आंदोलन चलाने के लिए एक पूर्ण आश्वस्त होना चाहती थी कि जनता हमें पूरी तरह से साथ दे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, उसके बाद है ना किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। अभी गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी यह चाहते थे कि इस आंदोलन जो आंदोलन प्रारंभ करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की क्या है अहिंसा या हिंसा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए तथा 2 मार्च 1930 को, उसके बाद क्या हुआ 2 मार्च 1930 को क्या गांधी ने क्या है इरविन को गांधी जी ने क्या है पत्र लिखा। किसने लिखा, 2 मार्च 1930 को लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि ब्रिटिश सरकार की संगठित हिंसा के साथ ही हिंसा में विश्वास, हिंसा यानी जो ब्रिटिश सरकार की जो संगठित हिंसा के साथ ही हिंसा में विश्वास करने वाले दलों की क्या है असंगठित हिंसा के विरुद्ध भी अहिंसा की शक्ति को क्रियाशील बनाना चाहता हूँ। मतलब जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भी हमारे जो हिंसा के विरुद्ध जो अक्रियाशील है तो इसको भी काफी अच्छी तरह से क्रियाशील बनाकर आगे बढ़ाना चाहता है। किसने क्या कहा, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के विरुद्ध कहा। उसके बाद देखते हैं आंदोलन आरंभ का कारण। मतलब जब ये घोषणा पत्र जारी हुई तो उसमें क्या आंदोलन के प्रमुख कारण थे इसके बारे में देखते हैं। सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। तो देखिए अब जब देखिए ये नेहरू रिपोर्ट जब स्वीकृत हुई थी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना नेहरू रिपोर्ट, तो क्या है उसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया, अनएक्सेप्ट कर दिया। इस पर गांधी ने क्या आंदोलन से पूर्व क्या है आपका वायसराय इरविन को क्या है यंग इंडिया के माध्यम से समझौते के प्रयास के लिए 11। तो देखिए जब गांधी जी ने यह आंदोलन प्रारंभ की तो गांधी जी ने अपने पत्रिका क्या है यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन को क्या 11 सूत्री मांगे मनवाने के लिए क्या है मांगे रखी। तो प्रयास किए हुआ क्या 11 मांगे रखी गई। ओके, इसमें क्या है
सबसे पहला है क्या क्या मांगे रखी लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने। पहला है आपका जो सिविल सेवाओं तथा क्या सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। ये गांधी जी ने इरविन के सामने मांग रखी कि जो भी सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। और दूसरे में क्या है, नशीली वस्तुओं, ये है ना, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। किस पर? नशीली। अब उस समय जो भी मादक पदार्थ होते थे तो नशीली वस्तु के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ना, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाए। उसके बाद सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। ये क्या है, तीसरा पॉइंट है, सीआईडी विभाग पर क्या सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे क्या खत्म कर दिया जाए। ओके। उसके बाद चौथे नंबर में क्या है आपका सशस्त्र कानून में परिवर्तन। मतलब जो समय हथियार का लेन देन होता था तो सशस्त्र कानून, आपका सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को क्या है आत्मरक्षण। तो उस समय क्या भारतीयों को तो हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, तो क्या है भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद है पांचवा, सभी राजनीतिक बंदियों को, जो भी समय जो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग थे या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल के अंदर में रख दिया था, तो सभी आंदोलनकारी को क्या है छोड़ दिया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। और ये मांगी थी क्या गांधी जी के। फिर छठवा क्या है आपका डाक आरक्षण, आपका डाक जो आपका ना उसका बिल था ना, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। उसके बाद रुपए की विनिमय दर घटाकर, तो जो समय क्या रुपये था उसकी विनिमय दर घटाकर क्या है एक सीलिंग 4 पेंस की जाए। क्या इसका मतलब है, मतलब उस समय जो भी रुपये के दाम थे उसको क्या जो विनिमय दर होता था उसको क्या घटाकर एक सीलिंग क्या है 4 पेंस की जाए। ओके। उसके बाद रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए। मतलब है कि रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए और जिससे विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। कहने का ये रीजन है कि जो भारत में जो तैयार होते थे उस समय वस्त्र उसकी क्या है विदेशों में उतनी क्या मांगे एकदम कम थी, जबकि जो विदेशों से जो भारत आयात करता था उसकी क्या लागत बहुत ज्यादा थी। ओके। तो विदेशी कपड़ों का आयात काफी नियंत्रित किया जाए ये कहा गया है। और जो तटीय यातायात होता था रक्षा बिल पास किया जाए। तो जो उस समय जो भी यात्राएं होती थी समुद्र की मार्गेस होती थी तो उसमें क्या है तटीय यातायात रक्षा विधेयक क्या है बिल पास किया जाए। ओके। उसके बाद लगान की 50% कमी की जाए। जो हम भूमि कर देते ना लगान, उस समय क्या अंग्रेज सरकार द्वारा काफी मात्रा में किसानों को शोषण कर लगान वसूल किया जाता था। तो लगान की जो आपका वृद्धि दर में उसमें क्या है गांधी जी ने क्या क्या 50% की कमी की जाए। तो ये सब 11 मांगे रखी थी। उसके बाद लास्ट है आपका नमक कर समाप्त। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस समय जब गांधी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दांडी यात्रा, दांडी मार्च के बारे में। तो गांधी जी ने क्या किया, नमक कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और क्या है नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया। तो उस समय क्या गवर्नमेंट था ब्रिटिश सरकार, तो क्या नमक पर क्या सरकारी अधिकार को क्या समाप्त कर दिया। कहने का ये रीजन है कि आप नमक के जो भी कर है उसको पूरी जनता खुद ही बनाए, खुद ही मतलब उसका मतलब उपयोग करे, इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कौन से कर नमक कर पर। ओके। उसके बाद जो फरवरी 1930 तक सरकार द्वारा इन मांगों को क्या है के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर ना मिलने के कारण, तो देखिए जब ये सब जो 11 मांगे हैं जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के मध्य रखा तो गांधी जी के इन मांगों को लॉर्ड इरविन ने कोई अपना मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया, कोई अपना इन मांगों को माना नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती में कांग्रेस की क्या है कार्य समिति की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय क्या है गांधी जी पर छोड़ दिया है कि देखिए भाई अब हमारी मांगे तो क्या है जो सरकार ने नहीं मांगी तो यह निर्णय अब हम आप पर छोड़ते हैं। तो गांधी जी ने साबरमती बैठक बुलाई और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वहां उपस्थित बैठे थे, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो हम एक क्या निर्णय दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहां से शुरू की जाए। पता है तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के जो आपके जो मुद्दे हैं ना कब और कहां से शुरू किए जाए। और क्या है फरवरी के अंत में गांधी जी ने नमक के मुद्दे को क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया। तब ये लास्ट पॉइंट यही था कि जो टैक्स था नमक कर पे तो उस पर क्या गांधी जी ने उसी को मुद्दा बनाया और वहीं से क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की यानी सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत हुई। तो ये आज हमने क्या पढ़ा था मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत कैसे हुई, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में किन किन बातों की मुद्दे हुआ
तो एक बार रिवाइज हो जाए तो लॉर्ड इरविन की घोषणा हुई थी 1929 में। क्या क्या महारानी की ओर से मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने का आदेश हुआ कि सरकार के जो निर्णय में 1917 की घोषणा से यह बात स्पष्ट होती है कि हम जो भारतीयों को जो डोमिनेशन कहाँ दें। तो भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिए गए, उसमें डोमिनेंट स्टेटस की प्राप्ति हुई है। तो लॉर्ड इरविन ने यह भी वादा किया कि जैसे ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम क्या है एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा जिसमें क्या है गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो ये लॉर्ड इरविन की जो वायसराय थी उस समय उन्होंने क्या कि जैसे ही हम भारत को क्या है साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो एक गोलमेज सम्मेलन हम कहाँ बुलाएंगे, लंदन बुलाएंगे। अब जब दिल्ली घोषणा पत्र कब हुई थी, 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं को एक सम्मेलन बुलाया गया है। कहाँ सम्मेलन बुलाया गया है जिसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया है जिससे क्या दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श करना नहीं हुआ कि किस समय क्या डोमिनेंट स्टेटस दिए। देखिए जो वहाँ लंदन में जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें यह कहा कि हम भारतीयों को कब डोमिनेंट स्टेटस देंगे, यह बात इस बैठक में निर्णय नहीं करेंगे कि बल्कि इस बैठक में हम क्या इसे लागू करने की योजना बनाएंगे। मतलब क्या इसको डोमिनेंट स्टेटस नहीं देंगे बल्कि इस बैठक में हम क्या डोमिनेंट स्टेटस लागू करने की क्या एक योजना बनाएंगे ना, ये इस दिल्ली घोषणा पत्र में कहेगी। उसके बाद है इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब देखो दिल्ली घोषणा पत्र में यह भी इंपॉर्टेंट बात थी कि इस बैठक में कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व का क्या है आपका होना चाहिए, यानी जो सबसे ज्यादा बहुमत है आपका कांग्रेस का होना चाहिए। उसके अंदर राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए तथा क्या सहमति की एक सामान्य नीति तक की जाए। और 29 दिसंबर 1929 को क्या है 29 दिसंबर 1900 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को क्या है अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यह क्या एक प्रकार का भिड़ंत का दौर प्रारंभ होने से तैयारी हो गई थी। ओके, अब जो ये आंदोलन की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है दिल्ली घोषणा पत्र के बाद, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए फरवरी में साबरमती में क्या है गांधी जी ने एक बैठक बुलाई है। आइए अब तो इरविन ने हमारी बातों को मान नहीं रहे तो क्यों ना हमें कांग्रेस की सर्वसम्मति बैठक बुलाते हैं तथा हम यह निर्णय करते हैं किस तरह से हमें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं 2 मार्च 1930 को इरविन को गांधी जी ने पत्र लिखा। क्या 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को क्या है महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा और उसके पत्र के माध्यम से क्या अवगत कराया। देखते हैं ब्रिटिश सरकार को क्या है संगठित हिंसा के साथ ही हिंसा में विश्वास, कौन बोल रहे हैं गांधी जी ने पत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश सरकार को क्या है हिंसा में विश्वास करने वाले दलों की क्या है असंगठित हिंसा के विरुद्ध भी अहिंसा की शक्ति को क्रियाशील बनाना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है गांधी जी बोल रहे हैं। अब जो आंदोलन आरंभ करने के कारण है सरकार द्वारा क्या नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। फिर गांधी जी ने क्या आंदोलन, तो गांधी जी ने आंदोलन से पूर्व वायसराय इरविन को क्या है एक पत्र लिखा, इसके यंग इंडिया के माध्यम से समझौते के लिए क्या है लिखा, एक पत्र लिखा। तो कौन से माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से समझौते के प्रयास किए। वह क्या है उन्होंने अपनी जो मांगे 11 मांगे क्या लॉर्ड इरविन के सामने रखे। पहला है आपका सिविल सेवा सेना के में 50% तक की कमी की जाए। फिर क्या नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाया जाए और क्या सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किए जाए तथा क्या भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए और क्या सभी राजनीतिक बंदियों को क्या रिहा कर दिया जाए और क्या डाक आरक्षण भी पास किया जाए और रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 सीलिंग पेन और 4 पेन्स किया जाए। ओके, उसके बाद रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, तो रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों पर आयात नियंत्रित किया जाए। तटीय यातायात रक्षा बिल पास किए जाए और क्या लगान में 50% कमी की जाए और नमक कर समाप्त किए जाए एवं क्या है नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया। तो ये सब क्या गांधी जी ने क्या लॉर्ड इरविन के समय अपनी 11 मांगे क्या है रखी थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनकी किसी भी मांगों को नहीं माना। ओके, तो फरवरी 1930 में फिर क्या किया गांधी जी ने, सरकार द्वारा इन मांगों को न मानने से उन्होंने क्या अपने साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सर्वदलीय समिति के जो बैठक बुलाया और उन्होंने यह क्या कि अब हम क्या कहेंगे, अब जो उस
कांग्रेस दल के जो नेता थे उन्होंने यह सब गांधी जी को छोड़ दिया। तो क्या गांधी जी ने क्या है, इरविन को फरवरी के अंत में गांधी जी ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस मुद्दे को क्या है लेकर कब और कहां से शुरू किया जाए, और क्या फरवरी के अंत में गांधी ने जो नमक के मुद्दे को क्या है, फरवरी के अंत में जो गांधी जी ने क्या है नमक कर के मुद्दे को ही अपना एक बनाकर क्या नमक के मुद्दे को ही गांधी जी ने क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन को केंद्रीय मुद्दा बनाकर क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये थे आज की क्लास में हमने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। तो सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत कहाँ हुई थी, लॉर्ड इरविन के माध्यम से, मतलब लॉर्ड इरविन उस समय वास रहे थे। क्या क्या होता है, लॉर्ड इरविन की घोषणा पत्र से, दिल्ली घोषणा पत्र से। तो गांधी जी किसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या थी, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने किन किन मांगों को प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की मांगों को क्या है बिल्कुल स्वीकार कर दिया। तब गांधी जी ने क्या है साबरमती आश्रम में बैठक बुलाकर अपने अनुयायियों जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनसे सहमति लेकर कि जो आपका सविनय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत कब और कहां से शुरू करें। तो गांधी जी ने एक को ही मुद्दा बनाया, अपना लास्ट जो 11 पॉइंट है नमक का, यानी जो आपका क्या साल्ट टेस्ट, तो साल्ट टेस्ट को ही क्या है सविनय अवज्ञा का मुद्दा बनाकर गांधी जी ने इसे आगे बढ़ाया और प्रारंभ किया। तो आज की क्लास में इतनी। नेक्स्ट क्लास में और हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमने नमक कर जो टेस्ट के बारे में पढ़े हैं, जो नमक साल्ट, तो हमने क्या यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में दांडी मार्च, यानी जहाँ दांडी मार्च की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये है क्या एक मुद्दा यही है कि नमक यानी जो टैक्स कर, तो अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश द्वारा क्या नमक साल्ट पर अत्यधिक क्या है टैक्स लिया जाता था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में दांडी मार्च में काफी अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस यही एक टॉपिक है कि बस आपको याद रखना कि जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में क्या क्या बातें हुई थी, बस यही मुद्दे को लेकर गांधी जी ने क्या लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी मांगे रखी थी। मगर लॉर्ड इरविन ने क्या इन बातों को मानने से अस्वीकार कर दिया, जिससे क्या गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपका दिन काफी शुभ हो और काफी अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच।